रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने खान सर के द्वारा पढ़ाए गए एक रॉन्ग टॉपिक या फिर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे थोड़ी बहुत चर्चा की थी। उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए, पॉजिटिव कमेंट भी आए जो उनके सपोर्ट में है, और हमारे सपोर्ट में भी कमेंट ऐसे हैं जो हमको मिले। मेरा मोटिव सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को सही करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं, अब लोग इनको इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं। बट द पॉइंट टू डिलीवर अ गुड परफेक्ट कॉन्सेप्ट टू द ऑडियंस जो हमें देख रही है। अब कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट भी आया, कुछ लोगों का ऐसा कमेंट भी आता है कि आप है ना इसमें ज़्यादा अडॉप्शन लेके आपने कैनन की वेलोसिटी ये सब पे चर्चा नहीं की। तो अब मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं कैनन की वेलोसिटी को भी कंसिडर कर रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर मैंने कंसिडर किया था कि मास ऑफ कैनन इज मच मोर देन द मास ऑफ द बॉल, जो बॉल उसके अंदर से निकलने वाली है। हेंस कैनन की वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा ऐसे सोचें और इस हिसाब से अब कैनन के हिसाब से मैथमेटिक्स करें तो आप उसको आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मान लो मैंने क्या लिया सर, मैंने कैनन लिया। इस कैनन का मास मैं कंसिडर करता हूं m, और इसके अंदर से जो बॉल बाहर निकलेगी, जो बॉल इसके अंदर से बाहर निकलेगी वो मान लेते हैं सर किसी v वेलोसिटी से बाहर निकल रही होगी, किसी भी v वेलोसिटी से बाहर निकल रही होगी। तो इस के कोरस्पोंडेंस कैनन पर भी एक इंटरनल बैकवर्ड फोर्स लगेगा, है ना, और इस बॉल के ऊपर क्या सर, फॉरवर्ड में फोर्स लगेगा। एज ए रिजल्ट दोनों मोमेंट में आएंगे। तो मैंने कैनन के मास को m माना और बॉल के मास को स्मॉल m मान लिया सर। ठीक है, और जस्ट आफ्टर द इजेक्शन ऑफ बॉल फ्रॉम द कैनन, आपका जो कैनन है ऐसे समझना वो सर mv वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा, और आपकी जो बॉल है वो mv डैश वेलोसिटी से फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। मैंने इसको क्या सर v डैश ले लिया। अब जितने भी कोलिजन, जितने भी घटनाएं इसके अंदर हुई, कैनन के अंदर हुई, वो सारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुई होगी। हेंस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, mv विल बी इक्वल्स टू mv डैश। यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। और हमें देखो अभी पता क्या है, हमें पता है सर कि जो फोर्स डिलीवर किया है, जो फोर्स डिलीवर किया है वो मान लेते हैं F है। ये इस बात के, इसके बारे में भी दे रखा है कि फोर्स डिलीवर किया होगा वो F होगा। सो नाउ यहाँ पर अगर मैं वर्क डन लिखूँ तो वर्क क्या होगा सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। जो बाकी सारी चीजें आप इधर कैलकुलेट करने वाले हो, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब मैं काइनेटिक एनर्जी, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ कैपिटल mv स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल mv डैश का स्क्वायर माइनस में 0। वाई 0? बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली सिस्टम क्या था सर, रेस्ट पे था। तो थोड़ी सी चीज़ों को और समझो, और डिटेल में जाते हैं। अब इस इक्वेशन से एलिमिनेशन शुरू करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या, इस v डैश का वैल्यू पता था ना, तो मैं इस v को एलिमिनेट कर रहा हूँ। दैट v गोइंग टू बी m बाय कैपिटल M टाइम v डैश। ठीक है, तो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी हाफ कैपिटल M। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, v को एलिमिनेट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ v डैश, दैट इज m बाय स्मॉल m बाय कैपिटल M टाइम v डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो ये एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसके अंदर से आप इस s का वैल्यू निकाल सकते हो बाय पुटिंग द ऑल द वैल्यूज ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m टाइम वेलोसिटीज एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर और डिटेल में जाना चाहे तो बंदा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से इस कैपिटल M को बहुत बड़ा कंसिडर किया जाए, कैपिटल M को बहुत बड़ा कंसिडर किया जाए एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू स्मॉल m। तो जो कैपिटल M जो कैनन होगी सर, कैनन पीछे की तरफ शिफ्ट ही नहीं होगी, दैट कैनन विल नॉट शिफ्ट, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना, देखो जैसे मान लो मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, कोई भी बंदा अर्थ के ऊपर खड़ा है, वो जंप करता है, जंप करता है तो सर उसने क्या फॉरवर्ड में मोमेंटम लगा, इंटरनल फोर्स तो हमारे भी 0 है, तो अर्थ भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ गई होगी। बट अर्थ का मास इतना ज़्यादा है मेरे कंपैरिजन में कि उसकी मूवमेंट हम फील भी नहीं कर पाते। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, हमें सही कॉन्सेप्ट पे जाना है।
और सही कॉन्सेप्ट क्या कहती है सर? आप देखो बहुत मैं फर्दर ये कैलकुलेशन उस प्रीवियस वीडियो में भी कर सकता था, पर मेरे को जो बेसिक अजम्पशन से लेके चलना था वो मैं लेके चला, ठीक है ना। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को और इलेबोरेटेड फॉर्म में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस कैनन प्रॉब्लम के अंदर है। तो आप सभी को ये बात समझनी चाहिए। एंड वीडियोस तो देखो इसी पर्पज से डाले जाते हैं कि चीज़ें क्या एक्यूरेटली समझ में आए, ठीक है। और कुछ बंदे तो ऐसे वो कर रहे थे कि कमेंट में ये लिख रहे हैं इस बंदे को फेमस होना है या ये होना। देखो फेमस होना तो भाई हर कोई चाहता है। पॉइंट क्या है, अगर आप ढंग की चीज़ें पढ़ा रहे हो, ढंग की चीज़ें बता रहे हो, तो उसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो और वीडियो जो फर्दर आगे मैं डालूंगा, मैं चाहता हूँ मेरे को उनमें सपोर्ट मिले, ना कि इस तरीके के हेट कमेंट्स मिले। बाकी मिलते रहें, देखो लोगों का काम तो बोलने का, बोलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।